राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक खबर है। सोनम को शिलोंग लेकर मेघालय पुलिस अब पहुंच चुकी है और सोनम को लेकर मेघालय पुलिस शिलोंग पहुंच चुकी है। देर रात सोनम का मेडिकल टेस्ट कराया गया और आज कोर्ट में सोनम की पेशी होगी। सुबह 10 बजे के बाद कभी भी पेशी हो सकती है। शिलोंग के सदर थाना में सोनम को रखा गया है। साथ ही 4 आरोपियों का भी आज प्रीलिमिनरी टेस्ट और उसके बाद उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें आपको 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड में थी सोनम और साथ ही साथ जो 4 आरोपी हैं वो 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड में थे। और फिलहाल खबर ये भी है कि सभी ने चारों ने अपना जुल्म जो है कबूल कर लिया है। बिल्कुल, ये बड़ा डेवलपमेंट है अदिति इस मामले में, क्योंकि तमाम जो एंगल हैं इस केस के वो सामने आ रहे थे और अब ये चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं कि कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, कैसे साजिश यहाँ पर रची गई। मुकेश और तनुश्री हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। मुकेश, पहले आपके पास आते हैं। अब कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जाना है, शायद क्राइम सीन भी पुलिस यहाँ पर रिक्रिएट कराए। जो आरोपी उन्होंने ये माना है कहीं ना कहीं कि इसके सब पूरे मामले के पीछे सोनम ही थी। अब आगे यहाँ से क्या होगा? देखिए, जो मुख्य आरोपी सोनम है, सोनम रघुवंशी, उसकी रात में मेडिकल जांच हुई है और नियम के मुताबिक मेडिकल जांच के बाद अगले 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है। तो अब जो शिलोंग पुलिस है वो सोनम रघुवंशी को 10 बजे के बाद कभी भी जो लोकल कोर्ट है यहाँ पर वहाँ पर पेश करेगी और अब तक जो सबूत जुटाए हैं और जो चीज़ें बरामद करनी हैं उनका हवाला देकर सोनम रघुवंशी की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड के दौरान सोनम रघुवंशी का बयान दर्ज होगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे पूछताछ होगी। क्योंकि अभी इस केस में ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिनके जवाब आना बाकी है, जैसे कि पूरी कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, कितने लोग शामिल हैं, यहाँ पर ये लोग कब आए थे और कैसे इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया, हत्या के बाद सोनम कहाँ कहाँ छिपी रही, बाकी के आरोपी कहाँ गए। तो बहुत सारे सवाल हैं, उनको उनके जवाब चाहिए। इसके अलावा सोनम के साथ ही जो बाकी आरोपी हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स बरामद करने हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह है रिमांड लेने की। तो पुलिस यहाँ पर सोनम को करीब 10 बजे के बाद जो लोकल कोर्ट है वहाँ पर पेश करेगी और पेश करने के बाद सोनम का रिमांड मांगेगी। रिमांड के दौरान जो सोनम है उसका बयान दर्ज होगा और डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ ही जो बाकी आरोपी हैं इस केस में, जो 4 आरोपी जो इंदौर से आ रहे हैं वो भी करीब 11 बजे तक शिलोंग पहुंच जाएंगे। उनके आने के बाद उनकी भी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच के बाद उन्हें भी शिलोंग पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुकेश अब वो आरोपियों का भी यहाँ पर इंतजार होगा जो पहुंचने हैं यहाँ पर और तमाम फिर जांच उसके बाद आगे बढ़ेगी आदिति कि कैसे चीजें यहाँ पर अनफोल्ड होती हैं। लेकिन एक तनुश्री आपसे समझना चाहेंगे कि कहा जा रहा है सोनम जो है अपनी माँ को बता चुकी थी कि वो राज के प्यार में थी और शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर क्या घटनाक्रम हुए कि उसकी शादी हुई और क्या माँ को किसी भी तरह का अंदेशा था कि सोनम इतने बड़े हत्याकांड की मास्टरमाइंड हो सकती है? जी देखिए, कल जो शाम में जो पूछताछ हुई है, शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। जब जितने भी आरोपी हैं, चारों आरोपी, उनसे पूछताछ की गई। काफ़ी लंबी ये पूछताछ चली थी इंदौर के पुलिस कार्यालय में, जिसके बाद चारों आरोपियों ने पुलिस के सामने ये कबूला है कि जो सोनम है वही मास्टरमाइंड है और इन चारों ने मिलकर ही राजा की जो है हत्या की है। उन्होंने ये भी बोला है कि सोनम ने अपनी माँ से ये बात पहले भी की थी कि उनको ये शादी नहीं करनी है, वो शादी से खुश नहीं है। हालांकि तभी उनकी शादी हुई है क्योंकि सोनम की माँ को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि राज जो है, राज कुशवाहा जो उनके बॉयफ्रेंड है सोनम के, वो जहाँ पर जिस रोल में उनका काम करते हैं, जो अपने पापा की दुकान में काम करते हैं, वो काफ़ी नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले उस सोनम को समझा दिया था कि राज कुशवाहा से उनकी शादी नहीं हो सकती है। हालांकि माँ ने मीडिया के सामने ये भी कबूला है कि उनको ये कहीं भी उनको नहीं पता था कि सोनम इतना बड़ा कदम कभी उठाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर परिवार को भी इसका अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा कदम यहाँ पर सोनम उठा लेगी। रत्नदीप भी हमारे साथ हैं गुवाहाटी से। रत्नदीप, बताइए, बाकी आरोपी भी पहुंचने हैं आज, कब तक उनके आने का है?
देखिए किसी भी वक्त अब गुवाहाटी में ये जो बाकी 4 आरोपी हैं जिनको कि इंदौर से कल रात को दिल्ली लाया गया और दिल्ली से आज सुबह की फ़्लाइट से वो गुवाहाटी अब थोड़ी ही देर में लैंड करेंगे या फिर अभी जब हम ऑन एयर हैं शायद वो लोग उनकी फ़्लाइट लैंड हो रही है। लैंड करने के साथ साथ ही मेघालय पुलिस उनको जो एस्कॉर्ट के सहारे शिलोंग लेके जाएगी। लगभग 2 घंटे का समय लगेगा उनको क्योंकि उसके लिए रास्ता भी क्लियर किया जा रहा है असम पुलिस की सहायता से, जाके जल्दी पहुंच पाए ये लोग। और लगभग 10:30-11 बजे तक वो शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन में उन लोगों को भी लेके लिया जाएगा। जो मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लग रही है कि सोनम रघुवंशी को पहले कोर्ट में पेश की जाएगी और उनकी रिमांड मांगी जाएगी क्योंकि वो सबसे अहम है मेघालय पुलिस के लिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 दिन का रिमांड है सोनम रघुवंशी के लिए, मगर बाकी ये जो लोग हैं इनके लिए 6 से 7 दिनों का रिमांड है। तो उनको शायद आज पहले मेडिकल करवाएंगे, इसके बाद ही सेकेंड हाफ में या फिर शाम को उनको जो है रिमांड के लिए पेश की जाएगी। और इससे भी बड़ी बात है कि जो हमारे बाकी सहयोगी कह रहे हैं कि इंटरोगेशन जो टीम गई थी शिलोंग SIT की इंदौर, उन्होंने काफ़ी कुछ इंटरोगेशन वहाँ पे ट्रांजिट रिमांड के दौरान ही कर चुके हैं और बहुत सारे डिटेल्स आ चुके हैं, मगर अब उन डिटेल्स को क्रॉस एग्जामिनेशन करके फैक्ट चेक करना है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन निकालना है। सोनम का जो फ़ोन है वो अभी भी मिसिंग है, उसका पता अभी भी शिलोंग पुलिस नहीं लगा पाई है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग है, तो उसके बारे में सोनम से जानकारी लेनी है। सबसे बड़ी बात है कि जबकि बाकी लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दिया है कि किस तरह से ये हादसा बिल्कुल जाहिर तौर पर काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है अभी रत्नदीप, और काफी कुछ है जो पुलिस को यहाँ पर अभी पता करना है। लेकिन मुकेश, ये एक ऐसा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं भरोसा भी टूटा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसमें जो कातिल है उसको यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस के पास जो कुछ अभी तक मिला है उससे कितना मजबूत ये मामला यहाँ पर लगता है, और क्या आपको लगता है कि कोई चुनौती अभी बची है पुलिस के लिए इसको पुख्ता तरीके से साबित करने में? देखिए, किसी भी हत्याकांड में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है वेपन ऑफ ऑफेंस और दूसरा डेड बॉडी का मिलना। ये दोनों ही चीज़ें शिलोंग पुलिस बरामद कर चुकी है। वेपन ऑफ ऑफेंस जो खुकरी थी वो मिल चुकी है और डेड बॉडी को भी पुलिस ने कुछ दिन बाद ही रिकवर कर लिया था। अब जो कनेक्टिंग एविडेंस हैं उनमें हैं जो चैट्स हुई हैं सोनम और राज कुशवाहा के बीच में, सोनम और जो किलर्स हैं उनके बीच में जो बातें हुई हैं, जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा 42 लोकेशन पर पुलिस को CCTV कैमरों की फुटेज मिली हैं, जिसमें सोनम और जो उसका पति राजा रघुवंशी है उसका मूवमेंट है स्कूटी से पैदल जाते हुए। इसके साथ ही जो सोनम है वो 3 किलर से बात कर रही है, उसका भी CCTV फुटेज है। इसके अलावा लोकेशन की जानकारियां हैं, लोकेशन जो पुलिस ने निकाली है मोबाइल फ़ोन से, जो 3 किलर्स हैं और जो सोनम का लोकेशन है वो कई जगहों पर मैच कर रहा है। तो ये सबूत अपने आप में काफ़ी है। इसके साथ ही जो टूरिस्ट गाइड है उसका डिटेल स्टेटमेंट है, जो कह रहा है कि सोनम के साथ में 3 लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे और उन तीनों लोगों को उसने CCTV फुटेज में पहचान लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिसके बेसिस पर पुलिस अपना केस मजबूती से कोर्ट में रखेगी। हालांकि सोनम भले ही मना कर रही हो, लेकिन सोनम अगर मना कर रही है तो उसको भी कोर्ट में अपने आप को प्रूव करने के लिए एविडेंस कोर्ट में रखने होंगे कि वो निर्दोष है।